हेलो एवरीवन। ये आज की हमारी क्लास होने वाली है त्यौहार को लेकर। और जैसे कि हम लोग चल रहे हैं वन टॉपिक वन क्लास को लेकर, तो आज हम लोग सभी उन त्योहारों के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। और जैसे कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, तो आपको पता ही होगा एसएससी जितने भी क्वेश्चन पूछता है उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है। मान के चलो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, तो वो सीएचएसएल के, एमटीएस या फिर एसएससी सीजीएल के लो लेवल के क्वेश्चन उठाकर आपके एग्ज़ाम में डाल देगा, ये करो भाई, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और उस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चलेंगे। और कम समय में हम लोग एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे, हमें फालतू की चीज़ें इधर उधर नहीं पढ़नी। तो चलिए, टाइम को ख़राब ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और जैसे कि हमारी पहली स्लाइड अरुणाचल प्रदेश को लेकर है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार है, जैसे हम लोग एक बार इनको देख लेते हैं। अगर आपके, मुझे पता है आपके शुरुआत में याद नहीं होते, हर बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है, शुरुआत में आपके ये याद नहीं होंगे। तो याद नहीं होंगे आप लोग कैसे याद करोगे? एक बार तो इनको अभी आप लिख लेना। अगर आप याद करो को तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आप लोग इनको लिख लेना और लिखने के बाद 2-4 दिन बाद फिर से रिपीट करना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा से क्लास देख लेना, क्योंकि एकदम से याद नहीं होंगे, ये बात सच है। आपको इन्हें रिपीट करते रहना है, तभी ये याद होते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के हम त्योहारों की बात करते हैं, तो सांगकेन जीरो फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। और ड्री उत्सव की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। और सोलुंग और लोसर, सोलुंग भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। और लोसर की मैं बात करूँ तो आपका ये लोसर कई राज्यों में देखने को मिलता है। लोसर जो उत्सव है ये कई राज्यों में देखने को मिलता है, लाइक सिक्किम में भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे लद्दाख में भी है, मतलब लद्दाख में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। और ये आपका हिमाचल प्रदेश में भी इसको हम पढ़ते हैं। तो जितने भी पहाड़ी राज्य हैं ये, इनमें ज़्यादातर ये मतलब कॉमन है ये आपका लोसर उत्सव। तो अरुणाचल प्रदेश का लोसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें, हाँ ये एक क्वेश्चन है। मोआत्सु महोत्सव बहुत खुशी का अवसर होता है क्योंकि बुआई के मौसम समाप्त हो चुका होता है और यह एक एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इतनी बड़ी लैंग्वेज देखकर आपको घबराना नहीं है। आप सोचते हो भाई इतनी बड़ी लैंग्वेज है क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है, ये बात पूछी है कि मोआत्सु महोत्सव आपका किस राज्य में मनाया जाता है। 4 राज्य आपके पास है, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का हो जाएगा। आपको लैंग्वेज देखकर क्वेश्चन की नहीं घबराना है। मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि वो लैंग्वेज देखकर ही क्वेश्चन को छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है ना। तो अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लद्दाख के देखो, लद्दाख में आ गया ना लोसर, दोबारा से लोसर आ गया। तो लोसर लद्दाख का है, अरुणाचल प्रदेश का भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। हेमिस आपका लद्दाख में होता है। और हेमिस के यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हेमिस गसु और हेमिस गोम्पा। कारजोग और शकदावा ये आपका लद्दाख राज्य के हो गए। और लद्दाख से रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चन भी है, कुछ हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो पुंथुडू, पोंगल, चितिरई, ये आपका पुंथुडू, पोंगल, चितिरई और जल्लीकट्टू और थाईपुसम, ये आपका तमिलनाडु के है। और पुंथुडू की अगर मैं बात करूँ तो पुंथुडू से रिलेटेड आप लोग एक चीज़ याद रखना, ये तमिलनाडु का न्यू ईयर है। तमिलनाडु का न्यू ईयर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब तमिलनाडु का नव वर्ष जो मनाते हैं वो पुंथुडू के दौरान मनाते हैं। इसको हम लोग तमिलनाडु का नव वर्ष बोलते हैं। पोंगल, चितिरई, जल्लीकट्टू और थाईपुसम आपका ये तमिलनाडु राज्य के त्यौहार हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब का होला मोहल्ला और बैसाखी, गुरु पर्व और लोहड़ी। देखो, गुरु पर्व की अगर हम लोग बात करें तो गुरु पर्व आपका मनाया जाता है गुरु नानक देव की जो जयंती है, मतलब उनका जो जन्म हुआ था उसको याद करने के लिए गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है। और बैसाखी की अगर मैं बात करूँ तो जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और
इसी की याद में आपका ये बैसाखी मनाया जाता है। ये पंजाब का एक त्यौहार है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो पुष्कर, मोमासर, चंद्रभागा, कोलायात, बूंदी, गणगौर महोत्सव आपका ये राजस्थान का आपको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके एक बार वो कर दूँ सर्कल। पुष्कर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बूंदी भी इम्पोर्टेंट है, गणगौर मत्स्य उत्सव, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन अगर आपको मोस्ट बिल्कुल याद रखने हैं तो पुष्कर, गणगौर, बूंदी, चंद्रभागा ये आपको बहुत ही याद रखने हैं। पंजाब के ज़्यादा नहीं है, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरपुर और लोहड़ी, ये चीज़ आपको पता ही है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड के जो त्यौहार है वो आपका हॉर्नबिल, मुआसू और यामशे, सेक्रेने और तुलुनी। एक सेकंड में एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हमने देखा मुआसू महोत्सव, ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर गलत कर दिया, क्योंकि मुआसू महोत्सव वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नागालैंड का है। तो एक सेकंड इसको आप लोग चेंज कर लो। मुआसू महोत्सव नागालैंड राज्य का एक त्यौहार है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी ना मुआसू। ठीक है, सॉरी, ये आपका नागालैंड राज्य का मुआसू महोत्सव नागालैंड राज्य का हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक थी। आगे हम लोग कहाँ पर थे, नागालैंड के त्यौहारों पर हम लोग थे। हॉर्नबिल, मुआत्सु और यामशे, सेक्रेनी और तुलुनी, ये हमें याद रखने हैं। हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल आपका नागालैंड में 10 दिन तक मनाया जाता है और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड का एक त्यौहार है। कर्नाटक की हम्पी उत्सव कर्नाटक का त्यौहार है। ये आपका विजय उत्सव भी इसको हम लोग बोलते हैं। हम्पी उत्सव को विजय उत्सव बोलते हैं। कंबाला, पट्टदकल, वेरामुंडी, करगा पूजा और उगादी, ये आपको याद रखना है। उगादी की अगर मैं बात करूँ तो आपको उगादी से एक चीज़ याद रखनी है कि आपका उगादी जो त्यौहार है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, 3 स्टेट की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। कलर चेंज कर लिया एक बार, ये सही है। देखो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहाँ पर हो ही गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये आपका तेलंगाना, 3 स्टेटों की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इन तीनों स्टेट का ये नववर्ष है उगादी। अगर मैं बात करूँ तेलंगाना का नववर्ष किसके रूप में मनाया जाता है, उगादी के रूप में। आंध्र प्रदेश का नववर्ष उगादी और कर्नाटक का नववर्ष भी आपका उगादी हो जाएगा। ये नववर्ष हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आप लोग नागालैंड कर देना। देखो सेक्रेनी नागालैंड राज्य का एक त्यौहार है, तो सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव भी हम लोगों ने देख लिया। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। 10 दिनों के लिए ये आयोजित किया जाता है और नागालैंड राज्य का एक त्यौहार है। अगर आपसे डेट पूछ ले कि किस तारीख से किस तारीख तक ये मनाया जाता है, तो 1 से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। गुजरात के कुछ त्योहारों के बारे में हम लोग बात करते हैं। गुजरात में रण उत्सव, नवरात्रि, उत्तरायण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रण उत्सव, नवरात्रि, उत्तरायण, रथ यात्रा, मोढेर उत्सव, खेल महोत्सव और पतंग महोत्सव, ये भी काफ़ी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। SSC GD 2024 का एग्ज़ाम हो, इसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, पतंग महोत्सव। रण उत्सव की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखना। रण महोत्सव आपका गुजरात का जो कच्छ जिला है, गुजरात के कच्छ में एक गांव है धोरडो गांव। गूगल मैप पर सर्च करना या फिर गूगल पर सर्च करना और वहाँ पर जब आप लोग इमेजेस देखोगे तो धोरडो गांव को देखना आप लोग एक बारी। जब आप धोरडो गांव को देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ मतलब अलग ही देखने को मिलेगा। ये पर्यटन के लिए फेमस है और रण उत्सव इसी गांव में मनाया जाता है। आप लोग एक बार इसको देखना गूगल मैप पर या फिर गूगल पर इसकी पिक्चर्स देखना इस गांव की, या फिर यूट्यूब पर इसकी वीडियोस भी आप लोग देखना, तो वाकई में कुछ तो खास है इस गांव में। केरल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओणम, त्रिशूरपुरम और त्रिशूरपुरम उत्सव, ओणम, त्रिशूरपुरम उत्सव, नाव उत्सव। देखो नाव उत्सव भी वहाँ पर किया जाता है। अट्टुकल पोंगल, बीशू,
ये आपका केरल का नववर्ष। अगर आपसे पूछ ले केरल का नववर्ष कौन सा है तो विशु आपका केरल का नववर्ष है। और सबरीमाला और मकर विकल्लू ये आपका केरल के आपको त्यौहार याद रखने हैं। एक बार और मैं रिपीट अगर आपको कर दूं, ओणम, त्रिचूरपुरम उत्सव, नाव उत्सव, अट्टुकल पोंगल विशु नववर्ष है केरल का, और सबरीमाला मकर विकल्लू ये आपको याद रखने हैं केरल से। गोवा की हम लोग बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे। 2 स्लाइड हमारी बच गई हैं। गोवा का अंगूर फेस्टिवल, कुनबी, तरंग मेल। देखो कुछ आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, तरंग मेल, गोवा के पास समुंदर है ना, तो समुंदर में तरंगे उठती है, तो तरंग मेला आप याद रख सकते हो गोवा का। और शिग्मो महोत्सव, 3 किंग्स बारडम ये आपको याद रखना है, 3 किंग्स बारडम। और सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल, सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल आपको यहाँ पर याद रखना है। अंगूर फेस्टिवल, कुनबी, तरंग मेल, आपका शिग्मो महोत्सव, 3 किंग्स बारडम ये आपको यहाँ पर याद रखना है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो गुड़ी पड़वा, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि गुड़ी पड़वा किस राज्य से रिलेटेड है। एसएससी जीडी 2024 में 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। पोल की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र का है। और गणेश चतुर्थी अभी रिसेंट मनाई गई है, गणेश चतुर्थी आप लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। एलिफेंट महोत्सव या फिर हाथी महोत्सव हम लोग कहते तो ये महाराष्ट्र का है। ये काला घोड़ा कला महोत्सव, ये काला घोड़ा होगा, काला घोड़ा, हाँ काला घोड़ा कला महोत्सव। और आपका विठोबा और नारली पूर्णिमा ये आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं। और महाराष्ट्र के अगर मैं नववर्ष की बात करूँ तो गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र का नववर्ष भी है। नववर्ष से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नववर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महाराष्ट्र का नववर्ष आपका गुड़ी पड़वा है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो लोकरंग उत्सव आपका मध्य प्रदेश का है। भगोरिया, खजूराहो से तो आप लोग खजूराहो के वहाँ पर मंदिर वगैरह भी है। मालवा, गणगौर, कक्सार, ये गणगौर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। और कक्सार मध्य प्रदेश के है, मालवा मध्य प्रदेश के है, और लोकरंग मध्य प्रदेश के, भगोरिया भी मध्य प्रदेश का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मध्य प्रदेश के। मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो लाई हरवा, चेरी ब्लास्म और आओसांग ये मणिपुर के आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं, लगभग 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, किस राज्य में हर वर्ष मार्च के महीने में चापचर कूट का त्यौहार मनाया जाता है। देखो चापचर कूट ये आप ऐसे याद रख सकते हो, जब हम किसी को कूटते हैं, मतलब किसी को कूटा जाता है तो क्या होता है, मज़े आते हैं। जब किसी को कूटा जाता है तो मज़े आते हैं, यानी कि मिजोरम राज्य। इस तरीके से आप याद रखोगे तो ये बहुत जल्दी चीज़ें याद रहती हैं। और आप लोग एक चीज़ और याद रखना, किसी भी त्यौहार के पीछे कूट आ जाए, कुछ और भी त्यौहार है जिनके पीछे कूट है, तो आप लोग समझ लेना वो मिजोरम राज्य का है, क्योंकि कूट रूट वर्ड है मिजोरम राज्य के लिए। तो चापचर कूट मिजोरम राज्य का हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है। देखो हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना, मुझे आप लोग बताओ, हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना होता है फाल्गुन। और फाल्गुन में यहाँ पर आप कौन सा त्यौहार मनाते हो, रक्षाबंधन तो नहीं मनाते हो, मकर संक्रांति भी नहीं, दिवाली आपका अक्टूबर के दौरान मनाई जाती है। अब होली, देखो फाल्गुन में फाग मनाया जाता है और फाग होली में मनाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है, बस आपको थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन है, फाल्गुन में आपका होली होती है। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ क्वेश्चन में आंसर उनके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, मड़ई उत्सव की बात अगर हम लोग करें तो मड़ई आपका छत्तीसगढ़ राज्य का एक उत्सव है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, देखो जम्मू और कश्मीर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको त्यौहार याद रखना है, ये नवरेह,
नवरेह जम्मू कश्मीर का नव वर्ष है, ये भी आपको याद रखना है। नव वर्ष, जम्मू कश्मीर का नव वर्ष क्या है आपका? नवरेह। जम्मू कश्मीर का नव वर्ष नवरेह। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये कि इसमें भी आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, आप लोग मुझे बताओगे। देखो, स्पेस के त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। फगवा आप लोग किसे कहते हो? फाग को कहते हो। और फाग किस त्यौहार में होता है? होली में होता है। तो फगवा के नाम से जाना जाता है होली को, ये भी आपको याद रखना है। गणेश चतुर्थी मैंने भी आपको बताया महाराष्ट्र राज्य का एक त्यौहार है, ठीक है। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव भी अभी हम लोगों ने बात करा। हाथी या फिर एलिफेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, महाराष्ट्र राज्य का एक त्यौहार है। गुजरात की हम लोग बात करें तो गुजरात का आपका रण उत्सव की हम लोगों ने बात करी थी। मध्य प्रदेश की हम लोगों ने बात करी थी अभी लोकरंग मध्य प्रदेश का है। और केरल का नववर्ष मैंने भी आपको बताया था विशु या फिर बीसु आपको कहीं पर दिखे तो आप केरल का नववर्ष उसको लगा देना। कंथुरी उत्सव किस राज्य का है? कंथुरी उत्सव की हम लोग बात करें तो ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। और तमिलनाडु का नववर्ष मुझे आप लोग बताओ। तमिलनाडु का नववर्ष मैंने आपको बताया था पुंथड़ू। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। कर्नाटक का हम्पी महोत्सव है, ये हमने अभी देखा था। और तेलंगाना का नववर्ष मैंने अभी आपको बताया था उगादी 3 राज्यों का नववर्ष है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक, 3 राज्यों का नववर्ष है उगादी। जल्लीकट्टू बैलों की लड़ाई, जल्लीकट्टू एक त्यौहार है, उसमें बैलों की लड़ाई होती है, सांडों को लड़ाया जाता है। तो ये आपका जल्लीकट्टू आपका आंध्र प्रदेश का एक त्यौहार है, जल्लीकट्टू। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेदम मेफी असम राज्य का एक त्यौहार है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें आपके जैसे हमारे यहाँ दिवाली के दौरान पितरों को पूजा जाता है, मतलब दिवाली में मावस पर पितरों को पूजा जाता है, तो इसी तरह असम राज्य में भी मेदम मेफी में उनकी जो पूर्वज है उनकी पूजा वहाँ पर होती है, उसके लिए ये उत्सव किया जाता है। असम राज्य का एक उत्सव है। सांकेन किस धर्म का एक पर्व है? सांकेन बौद्धों के लिए एक पर्व है, बौद्ध धर्म के लोग इसको मनाते हैं सांकेन को। आगे हम बात करें गोची त्यौहार की। अगर हम लोग बात करें, गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो कि प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची त्यौहार आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का एक त्यौहार है। गोची आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मांडू की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका गोवा राज्य का एक उत्सव है। निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है? MTS 18/7/2022, ये आपका SSCGD 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो MTS के ही क्वेश्चन ज़्यादातर उठाता है, क्योंकि ये आपके लेवल का ही एग्ज़ाम है। तो तमिलनाडु का हो जाएगा आपका फ्लोट फेस्टिवल, तमिलनाडु का। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बेदीखलम की। तो बेदीखलम मेघालय राज्य का आपके एक त्यौहार है, बेदीखलम। याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याओशांग हम लोग देखते हैं मणिपुर, ये भी MTS का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याओशांग उत्सव मणिपुर राज्य का एक उत्सव है। राजस्थान की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैंने आपको पुष्कर बताया था, पुष्कर आपको याद रखना है, पुष्कर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? लोकरंग की हम लोगों ने अभी पीछे बात का हो जाएगा आपका लोकरंग। राजस्थान पुष्कर मैंने भी बताया आपको। गुजरात के रण उत्सव की हम लोगों ने बात करी थी। और पतंग महोत्सव आपका गोवा का नहीं, शायद गुजरात का है, सॉरी, पतंग महोत्सव भी आपका गुजरात का ही है। उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी आप लोग मुझे बताओगे। देखो, केरल तो होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश भी नहीं, आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश के साथ 2 स्टेट और मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्लस तेलंगाना, ये तीन स्टेट हैं, इनमें ये उगादी मनाया जाता है। और उगादी इन तीनों राज्यों का नववर्ष है। निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर आपका हो जाएगा, इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और लोसर को हम लोगों ने पढ़ा था अभी आपका, देखो लोसर नागालैंड का भी है, अभी शुरुआत में क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था ये। तो यहाँ पर महोत्सव नागालैंड का मैंने यहाँ पर लगाया था। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, नागालैंड में भी होता है, तो ये चीज़ हम लोगों ने भी देखी थी।
तिब्बती नववर्ष आपका लोसर में, ये तिब्बती नववर्ष लोसर को कहते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो सोलंग, आपका ये सोलंग अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल, मुझे आप लोग बताओ, हॉर्नबिल नागालैंड का एक त्यौहार है। नागालैंड का हॉर्नबिल हम लोगों ने बात करी थी। रमज़ान के पवित्र महीने में आखिरी दिन कौन सा त्यौहार आप लोग मुझे बताओगे। जब रमज़ान ख़त्म होते हैं और लास्ट वाला दिन होता है तो उस दिन कौन सा त्यौहार होता है। बहुत फेमस है, देखता हूँ इनमें से आप में से कौन बताता है इसका उत्तर। या हाँ, बिल्कुल सही, बी आंसर इसका हो जाएगा आपका ईद उल फितर, इसको हम ईद कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष है। असम का नववर्ष, बस आपको याद रखना है कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में असम का नववर्ष कौन सा है, तो बोहाग बिहू इसका आंसर हो जाएगा। मीदम मिफी भी असम का ही है, और मीदम मिफी में आपका मैंने बताया था कि पूर्वजों की पूजा की जाती है मीदम मिफी उत्सव में। निम्न में से किसे तमिलनाडु का नववर्ष कहते हैं। कई बार मैंने आपको यहाँ पर भी रिपीट भी कर दिया, तो पुंथुडू इसका आंसर हो जाएगा। पुंथुडू आपका ये पुंथुडू नववर्ष है तमिलनाडु का। और उगादि मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना 3 राज्यों का है। निम्न में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो हम्पी ये कर्नाटक का है विजय उत्सव। पुष्कर मेला राजस्थान का है, आप सभी को पता ही है। और कोणार्क नृत्य महोत्सव आपका उड़ीसा राज्य का हो जाएगा। कोणार्क मंदिर वहीं पर है उड़ीसा में। तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार तमिल और सौर माह में पड़ता है, क्या कहलाता है। तो इसको हम थाईपुसम कहते हैं। थाईपुसम तमिलनाडु का एक त्यौहार है। आगे हम लोग चलते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। ये इसका आंसर तो आप सभी लोग मुझे दोगे, आप ही इसका आंसर दोगे, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। देखा, बहुत ही आसान है, और अभी पिछले महीने इसको मनाया भी गया है, जो भगवान कृष्ण के जन्म के लिए होती है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे। गुड़ी पड़वा का त्यौहार, ये गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का एक त्यौहार है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में किया जाता है। ये वसंत ऋतु में किया जाता है। पंजाब में निम्न में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में किया जाता है। खालसा पंथ का गठन 1699 में हुआ था, और इसके खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में आपका बैसाखी मनाया जाता है। लोहड़ी, होला मोहल्ला, ये आपका दोनों ही पंजाब के त्यौहार है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और भारत के निम्न में से किस राज्य में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव मनाया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, गुजरात राज्य का एक, गुजरात राज्य में इसको मनाया जाता है। गुजरात के जिला है कच्छ, कच्छ के रण में इसको मनाया जाता है, धोरडो गांव में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ देखो, कुछ स्टेट के मैं यहाँ पर नववर्ष की अगर बात कर लूँ, कुछ स्टेट हमारे रह गए। कश्मीर की हम लोगों ने बात कर ली थी, नवरेह। उड़ीसा की हम लोग बात कर लेते हैं, उड़ीसा का नववर्ष अगर मैं आपको बताऊं, नववर्ष पाना संक्रांति। नववर्ष पूछे जाते हैं इसलिए हम लोग इनको अलग से कर रहे हैं, पाना संक्रांति। पाना संक्रांति। सिक्किम का भी हम लोगों ने कर लिया था लोसुंग, सिक्किम का एक बार लिख लेते हैं। सिक्किम का लोसुंग सिक्किम राज्य का होगा। हाँ, गुजरात राज्य का हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। गुजरात राज्य वेस्ट टू ब्रश, गुजरात राज्य वेस्ट टू ब्रश। और तो लगभग सारे के सारे स्टेट हम लोगों ने कर लिए। तमिलनाडु का पुंथुडू मैंने आपको बताया। पंजाब का वैसाखी, देखो पंजाब का अभी आया था ना हमारा, पंजाब का वैसाखी, ये नववर्ष है पंजाब का नववर्ष। तो लगभग सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली। हो सके अगर आपकी याद ना हो तो आप एक बार इनको लिख लेना, आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।